हाय एवरीवन। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया। आज है 23 जनवरी एंड जो प्राइस है वो यहाँ कहीं ओपन हुआ है 23,125 के आसपास का जो प्राइस है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ से जैसे ही एक बड़ी कैंडल ओपन होती है तो वहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ ओपन हुआ और वहाँ गया प्राइस, राइट, क्लोजिंग प्राइस के आसपास। एंड वहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद यहीं आ जाता है नीचे की ओर। अब जब 1 मिनट की जो बड़ी कैंडल बनती है वहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो एक दूसरी कैंडल आई थी इसके नीचे, ये वाली 3rd नंबर की, जो 9:17 पर जो बनी है, उसने एक बार लो क्लियर करा और वो सडनली ऊपर की ओर प्राइस चला गया। एंड यहाँ से जो होल्ड किया है, राइट, इसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी है। अगर प्राइस एक बार फिर से इसको लो को क्लियर कर देता, ये जो बड़ी कैंडल है, ये वाली जो बड़ी कैंडल है, इसके लो को अगर क्लियर कर देता तो प्राइस एक बार फिर से इन सब लेवल को निकाल सकता था, फिर इनके एसएल निकालने के बाद ही ऊपर जाता, राइट। बट प्राइस ने ऐसा नहीं किया, यहीं से ही सपोर्ट लेकर और ऊपर की ओर प्राइस चला गया। तो हमने यहाँ पर इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई थी, ऑप्शन में मैं दिखाता हूँ आपको। बट यहाँ पर प्राइस ऊपर की ओर गया क्यों? यहाँ पर जो प्राइस है वो ऊपर की ओर इसलिए गया है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं। यहाँ पर एक अच्छी रैली हुई है, तो जिन लोगों ने बाई किया होगा उन लोगों ने बाई यहाँ पर किया होगा इस लेवल के बाद। जो रिटेल ने बाइंग की होगी वो यहाँ पर की होगी, राइट। और ऑप्शन के उनके एसएल कहाँ पर होंगे? यहाँ कहीं होंगे नज़दीक, वो ज़्यादा बड़े एसएल रखते नहीं है। तो यहाँ पर जब दो साइकोलॉजी बन रही है, राइट, एक तो ये हो गया कि जो रिटेल ने है वो बाइंग इस लेवल के बाद की होगी, एंड सेकंड ऑप्शन ये है कि यहाँ पर जब आप देखोगे तो कॉन्टिन्यूअस प्राइस जो है यहाँ से एक रिजेक्शन लेता हुआ, यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ इस ट्रेंड लाइन का ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ से सपोर्ट लिया प्राइस ने, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ भी आया था बट उससे पहले ही निकल गया, एंड यहाँ पर। बट इस ट्रेंड लाइन को 3rd टाइम के बाद प्राइस ने सडनली स्पाइक से ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर रिटेलर क्या देखेंगे कि इस जो ये जो प्राइस एक्शन बनाया है मार्केट ने, उसको ब्रेक डाउन दे दिया, एंड यहाँ पर प्राइस इस तरीके से नीचे जा सकता है। बट अगर इस तरीके से कोई भी सेलिंग कर पाएगा मार्केट के अंदर, अगर प्राइस इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे जाएगा तो कोई भी सेलिंग कर पाएगा इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पर। अब जो ये जो कैंडल्स आ रही हैं यहाँ पर, ऑब्वियस कोई ऑपरेटर लेके आया है इस मूव को, इस मूव को और इस मूव को। यहाँ तक तो ये प्राइस, इसके बाद तो ये प्राइस जो है, ये जो कैंडल आ रही है, ये एसएल निकले हैं जिन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की हुई थी, राइट। इस लेवल के बाद जिन लोगों ने सेलिंग की हुई है उनके एसएल निकले हैं यहाँ पर। बट यहाँ से और यहाँ तक का जो मूव है वो कोई ऑपरेटर लेकर गया है। अब वो ऑपरेटर अपने पास तक प्राइस को आने ही नहीं देगा, राइट। ये जो जोन है इससे पहले ही उसको रिजेक्ट कर देगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने होल्ड किया है काफ़ी देर तक। तो जो ऑपरेटर है वो इसके नीचे आने नहीं देगा। यहाँ से प्राइस नीचे आया एंड यहाँ रिट्रेस लिया और इस तरीके से आ सकता था, बट यही तो दिखाया गया रिटेलर को। यहाँ से प्राइस आया, रिट्रेस लिया और अब वहीं से ही प्राइस को वापस मोड़ दिया गया, राइट। अगर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक जोन दिखाऊँ, ये ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, तो ये पॉसिबिलिटी है कि प्राइस एक बार टच कर सकता है इस आने वाले कमिंग डेज के अंदर, 1-2 दिन के अंदर। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डब्लू बॉटम पैटर्न बनाकर प्राइस यहाँ पर गया है, तो यहाँ पर तो कोई भी रिटेल बाय कर लेगा। यहाँ पर जो डबल बॉटम बना है, जैसे इसकी नेकलाइन ब्रेक होगी तो अपर साइड में, अब यहाँ पर जो बायर्स लोग आए हैं ऑब्वियस वो टारगेट होंगे 1 या 2 दिन के अंदर, और ये लेवल क्लीन होगा डेफिनेट। मैं श्योर शॉट हूँ इस लेवल के ऊपर
ये लेवल आने वाले टाइम में अभी नेक्स्ट वीक में 2-3 दिन के अंदर ये जो लेवल है वो क्लीन होगा। हर एक ऑपरेटर देख रहा है इस चीज़ को कि यहाँ पर डब्लू पैटर्न के अंदर बायर लोग गए हैं और तभी ये एक स्पाइक आया है, इस तरीके से प्राइस सडन ऊपर की ओर गया है। यहाँ पर 1-2 दिन होल्ड भी कर सकते हैं एंड उसके बाद आने वाले टाइम में या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद फेलियर के अंदर कन्वर्ट करेगा और फिर से ब्रेक डाउन दे सकता है इस लेवल को। बट ये जो लेवल है वो ब्रेक डाउन होगा ज़रूर। इन सब के जो एसएल हैं वो यहाँ पर है, तो ये आएगा प्राइस यहाँ पर। बट यहाँ पर जब प्राइस इस जोन के अंदर कंसोलिडेट मतलब कर रहा था यहाँ पर इन सब लेवल के आसपास, और उसके बाद जो ब्रेक डाउन दिया अच्छी कैंडल से, तो यहाँ पर ये है कि अच्छे खासे सेलर आए हैं, राइट। फिर से प्राइस ऊपर गया और फिर अपर साइड में गया। तो अब ये जो लेवल है ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था ये लेवल यहाँ पर, तो यहाँ आज है एक्सपायरी, अगर एक्सपायरी नहीं होती तो प्राइस ऊपर नहीं जाता, तो इसी एरिया के अंदर होल्ड कर सकता था। बट यहाँ पर एसएल रखे हुए हैं सेलर के, जो भी सेलर है ऊपर से आया है या जो ये सेलर है, इन सब के एसएल 23,200 से ऊपर रखे हुए हैं। तो ऑब्वियस प्राइस एक अटेम्प्ट करेगा उनको निकालने के लिए, तो इसीलिए प्राइस यहाँ पर होल्ड करने के बाद और फिर से ऊपर की ओर गया है सेलर्स को भगाने के लिए, राइट। यहाँ पर जब प्राइस गया है यहाँ से इस लेवल से, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की इस तरीके से कि राइट जब यहाँ से प्राइस गया था, हालांकि मेरा ट्रेड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था, टारगेट मिल चुका था। अब यहाँ से जब ये प्राइस इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर सबको ये दिखेगा कि हाँ प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दे दिया है यहाँ पर, और अब प्राइस आएगा नीचे। तो इस तरीके से प्राइस नहीं आएगा, राइट। अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगाता हूँ, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर इस तरीके से जो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया है, एक अच्छी सी बड़ी रेड कैंडल आई है यहाँ पर। यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया एंड यहाँ से प्राइस ने ब्रेक डाउन दे दिया एंड 23,200 का लेवल है यहाँ पर। तो जो सेलर है उसको दिख रहा है कि ऊपर से जब वो आ रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो बायर हैं, जो नए बायर हैं, जो यहाँ पर जो नए बायर आए हैं, राइट, तो उनके एसएल कहाँ पर है, इसके नीचे है। तो जो सेलर है वो नीचे की ओर लाना चाह रहा है मार्केट को, ऑपरेटर उसको ऐसा ही दिखा रहा है कि हाँ प्राइस नीचे की ओर आ गया है एक बड़ी कैंडल के साथ। जैसे ही प्राइस ने बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया, अच्छे खासे सेलर आए इन लेवल्स पे, और यहाँ पर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद, ये रीटेस्ट करने के बाद वापस से आने की कोशिश की, मतलब दिखाया गया है यहाँ पर रिटेलर के द्वारा, और प्राइस ऊपर भाग गया। तो ये फेलियर ज़्यादा चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर, राइट। यहाँ पर जो है मेरा एक 142 के समथिंग मेरा बाय प्राइस था इस कैंडल के ऊपर था मेरा, राइट। एंड यहाँ पर टारगेट था 200 से तो कम ही था टारगेट, 199 के आसपास मेरा टारगेट था, और 60 पॉइंट के आसपास मेरे बुक हो गए थे यहाँ पर। बट यहाँ पर एक ट्रेड और बन रहा था, जब यहाँ पर प्राइस आया, मैंने आपको दिखाया ये ऑप्शन के अंदर, यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से प्राइस ने अच्छे खासे तरीके से ब्रेक डाउन दे दिया है, इस नेक लाइन का भी ब्रेक डाउन दिया है, राइट। ये जो नेक लाइन आ रही है ये आप देखोगे कि ब्रेक डाउन दे दिया है, और यहीं से ही प्राइस ऊपर की ओर चलना शुरू हो गया है। तो वो इसलिए हुआ है कि इस लेवल के ऊपर अच्छे खासे सेलर आए हैं। तो थैंक यू दोस्तों।